हाय हेलो अगेन वी आर कैच अप थ्रू दिस वीडियो। एक बार फिर से हम लोगों को मौका मिला इस वीडियो के ज़रिए आपस में मिलने का। इन दिस वीडियो वी विल बी एक्सप्लोर द पॉलिटिकल साइंस ऑफ एंड इंटरनेशनल रिलेशन हाउ टू कंप्लीट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2026 प्रीलिम यूपीएससी एग्ज़ाम। ओके देखो यूपीएससी के बारे में कोई ऑब्जेक्ट बताने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, बिकॉज आप देख लो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब भाई इतनी वीडियोस रखी हुई है जो यूट्यूब के इर्द गिर्द की बातें करते हैं। सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम फॉर ऑन ऑल दोज टॉपिक्स। ओके सो टू द पॉइंट वी विल बी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस हाउ टू कवर इन जस्ट वन मिनट। टुडे इज दी आई थिंक मिड नवंबर इज गोइंग ऑन। ओके सो मिड नवंबर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो बाकी के बचे हुए कुछ दिनों में लेफ्ट 15 days एंड अनदर डेज हाउ वी कैन कंप्लीट आर पॉलिटिकल साइंस। सिमिलरली वी ऑल्सो मेड वन वीडियो अबाउट हाउ टू कंप्लीट ये आर्ट एंड कल्चर बुक ऑफ हिस्ट्री जीएस पेपर 1 in just 30 days. Okay so this also we took challenges and we are on the way. आप लोगों को करने की ज़रूरत ये है, बट आई डिड नॉट गेट इट एनी कमेंट, सो जस्ट ड्रॉपिंग द कमेंट कि अगर आप लोगों को जस्ट कंटिन्यू 30 days के लिए कंटिन्यूसली वीडियोस चाहिए रिवीजन फॉर रिवीजन एंड एज वेल एज द आइडिया ऑफ प्रिपरेशन कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। सो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट्स देयर। ओके ड्रॉप योर कमेंट्स कि हाँ आप लोगों को वैसी चैलेंजेस चाहिए नहीं चाहिए, मतलब कि आप लोग रेडी हो फॉर द चैलेंज के लिए। और उसके अलावा इसी तरह की वीडियोस आपको और चाहिए जहाँ पे हम लोग पी वाई क्यूज़ के साथ साथ सारे करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि देखो आर्ट एंड कल्चर से मोस्टली 4-5 चीज़ों से प्रीलिम से क्वेश्चन आते आते। एक है रिवर सिस्टम से आ सकता है, ठीक है, कौन सा स्क्रप्चर्स या फिर कौन सा जो कौन सी डाइटीज़ है, कौन सा डाइटीज़ कौन से रीजन का है, कौन सा स्कल्पचर कौन सा टेम्पल में कौन सी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। आई होप यू नो, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे वी विल एंड इन द डीप्थ वे। तो ये तो आर्ट एंड कल्चर की बात कर दी, जा करके वो वीडियो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अपन लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। देखो पॉलिटिकल साइंस ये इंटरनेशनल रिलेशन, ये दोनों ही बहुत ही बड़ा एक बिटर स्वीट का रिलेशन रखते हैं यूपीएससी के इसमें जीएस पेपर 2 में, ठीक है। मेंस में बात करूँ जीएस पेपर 2 में आएगा, और अप्रॉक्सीमेट प्रीलिम्स में भी यहाँ पर देखोगे जाओ तो 15 से मुझे 12 क्वेश्चन प्रीलिम से प्री से डायरेक्ट टकराए हुए मिलते हैं। समझ आ रहा है मैंने क्या बोलने की कोशिश की? तो प्रीलिम्स में भी इसका वेटेज है, सो डू नॉट इग्नोर इट, ठीक है। अगर आपको 33% भी चाहिए तो यार 33% लाने के लिए आप कुछ तो अटैम्प्ट करना पड़ेगा ना। एंड ऑल्सो यू हैव नेगेटिव मार्किंग हेयर। तो यहाँ पे जीएस पेपर में पॉलिटिकल साइंस को आप मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट प्ले करता है। कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अब फॉर द प्रिपरेशन हाउ टू कंप्लीट, इसके लिए ना 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी। आप अपना एक रेडिक कवरेज बनाओ। रेडिक कवरेज का मतलब ये कि आप अपना एक प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। आई विल बी गिव द आइडिया। सोर्स क्या रखना है, तो सोर्स आई वुड जस्ट रिकमेंड 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। ओके 11th में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, और 12th में आप देख लेना बहुत सारी वीडियोज़ है यार वहाँ पे, ठीक है, मुझे इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। 12th में एक 2 पॉलिटिकल की किताब मिलेगी आप लोगों को, एक है वर्ल्ड पॉलिटिकल के बारे में और दूसरी है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, पढ़ना उसको ध्यान से, कभी ध्यान से सुनना। जब पढ़ते टाइम आपको समझ आएगा अच्छा चीज़ें इस तरीके से डेवलप हुई थी इन आर पास्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप रख लेना, फिर रिवीजन पे फोकस करना है। स्टैंडर्ड बुक रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने 11th-12th पढ़ के अपना बेस बना लिया तो स्टैंडर्ड बुक से 2 बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट्स, बेस बनाने के बाद आपका रिवीजन बहुत बढ़िया से हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट, स्टैंडर्ड बुक से जो आपको वर्ड्स और जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, वो आपकी मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा। इट्स ट्रू। तो ये बात ध्यान से रखना, छाप लो यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट नाउ। फिर वी विल मूव फॉर द फोर्थ पॉइंट कि जब भी आप पढ़ो तो देखो यार, आई बिलीव टॉपर्स आर सेइंग आई यूज टू स्टडी एवरी डे 8 hours 12 hours। ओके और एग्जाम्स के आते आते 18 hours भी होता है। तो देखो रीज़न है उसके पीछे का, दे आर डेडिकेटेड फॉर द स्टडीज़। ओके एंड सेकेंड रीज़न, अगर आई बिलीव मेरा ये मानना है आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, नो वरी, डू नॉट स्टडी फॉर द 8 hour, नो वर। बट अगर आप फिक्स फॉर द फिक्स टाइम, अगर आप लोग इफ़ यू आर स्टडिंग एटलीस्ट 5-6 hours, सो प्लीज़ डू योर स्टडी विथ 100% फोकस।
100% फोकस कि आप उस 4-5 घंटे में सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो. इट मीन्स इफ यू आर रीडिंग द बुक, imaginations are going on the same context, not anything else. I hope now you understood what I am saying. Got it? सो फोकस ये आपको ध्यान रखना है. फिफ्थ में आपको फोकस करना है वर्ड्स पे. देखो कुछ चीज़ें हैं, यूपीएससी मीन्स अगर आपसे ये पूछ रहा है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, फॉर एन एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन पूछा क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने ये जो क्रिटिसिज्म वर्ड जो यूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे, ये कुछ उन वर्ड्स की डिमांड करेगा जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ी है. तो स्टैंडर्ड बुक्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ आपको ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स मिलेंगे जो ये आंसर लिखने में बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो वर्ड्स आप लिखो, वो कुछ वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करो. ठीक है. सेकेंड, अब देखो अगर आप एक मंथ का टारगेट लेके चल रहे हो 30 डेज़ का, ठीक है, कि मुझे 30 दिन में एनी हाउ आई हैव टू कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको 3 चीज़ें करनी है. 15-10-5, 15-10-5, 5 काटो, 10 काटो, 15 पे फोकस करो. 15 का मतलब ये है कि आपको 15 दिन के अंदर में क्या करना है. 15 दिन के अंदर में आपको स्टार्टिंग के पहले तो 8 दिन, अप्रॉक्सीमेट 7 दिन 8 दिन पॉलिटिकल साइंस के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो. 11th-12th एंड स्टैंडर्ड बुक्स वाले रोज़ एटलीस्ट 2 घंटे 2.5 घंटा दोगे तो डेफिनेटली इट विल बी कवर. ठीक है. उसके बाद जो बाकी के बचे हुए यहाँ पे 6-7 दिन बच रहे हैं, उसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर्स पे ध्यान दो. करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. 80% सेगमेंट कंप्लीट करता है, सो डू नॉट स्किप दैट. देखो अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए तो आई विल बी प्रोवाइड यू विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल बी प्रोवाइड यू. अगर आपको लक्ष्मीकांत के स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट, अदरवाइज टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दो. आई विल बी प्रोवाइड यू द लक्ष्मीकांत बुक चैप्टर्स, ईच एंड एवरी चैप्टर्स. नहीं है मैं आपकी हेल्प करूँगी, बट प्लीज़ डू स्टडी. हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको सारी चीज़ें दे दूँगी. ठीक है. जितना हो पाएगा अपन लोग काम करेंगे उन चीज़ों पे. ठीक. तो ये आपको करना है 15 दिन. ये फिर 15 दिन में आप लोग क्या होगी, करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर कर लिया, पॉलिटिकल साइंस का बेस क्लियर हो गया आप लोगों का. फिर उसके बाद जो 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में आप क्या करो, स्टार्टिंग के 6 दिन 8 दिन नोट्स बना लो. ठीक है, नोट्स बना लो. 8 दिन 6 दिन नोट्स बन गए. पॉलिटिकल के इसी में बात करें, नोट्स बन गए. अब उसके बाद अराउंड ऑफ मान लो आपके ये दिन जो बच रहे हैं, अब आपके पास जो दिन बचेंगे वो आपके पास बचेंगे 8-9 दिन अभी भी बच रहे हैं. ध्यान से अगर आप मेरी बात को सुनो तो. ठीक. 10 में से 8 दिन देने के बाद यहाँ के बचे 2 दिन और फिर बचे 5. ठीक है, तो ये हो गई आपके 7 दिन. 7 दिन अब ये बच रहे. इस 7 दिन में कुछ भी मत करो यार. इस 7 दिन में सिर्फ प्रीलिम्स के PYQs लगा लो और MCQs मेंस के PYQs लगा लो. दैट्स इट. इससे ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. करंट अफेयर आपने स्टार्टिंग में कवर कर लिया, बीच में आपने नोट्स बना लिए तो आपका बेसिक वैसे ही क्लियर हो गया. ठीक है. नोट्स भी ढंग से बनाने, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, अच्छे से माइंड मैप की तरह, ताकि वो आपको पढ़ने में ईजी हो. और बाकी के बचे हुए दिनों में आपने रिवीजन कर ली. बस यही है. यही 3 पिलर है जहाँ से अपने प्रिपरेशन को बेस बनाकर खड़ा कर सकते हो. गॉट इट द पॉइंट. ये करना है आपको. उसके बाद एवरीडे 3 से 5 घंटा तो दे दो यार अपनी स्टडीज़ को. अब तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा अगर प्री आपको सीरियसली क्लियर करना है तो. ठीक. पहले प्री क्लियर कर लो. टचवुड है कि प्री क्लियर हो गया तो आपके पास 2 मंथ बचेंगे, फिर हम 2 मंथ में भी मेंस की तैयारी कर सकते हैं. ऑनेस्टली कर सकते हैं अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है तो, सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे ये हम कर सकते हैं ऑनेस्टली. बट आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए. स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन बहुत मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन में. ठीक. फिर अपकमिंग 5 मंथ में जो भी है, क्योंकि अब मंथ नहीं बचे हैं. राइट नाउ इज़ नवंबर गोइंग ऑन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई. आई थिंक मई में आप लोगों का एग्जाम होता है. तो राइट नाउ इज ओनली लेफ्ट 4 मंथ्स आर लेफ्ट, 4 to 5 मंथ्स आर लेफ्ट. तो आपको अब फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देख लेना. बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही है अभी. इंटरनेशनल रिलेशंस पे देख लेना, जैसे अभी इंडिया क्या करता है, ये SCO समिट हुआ था. ठीक है. अभी PM मोदी यहाँ पे जापान नेपाल के नेपाल प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पे गए थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या क्या बातें करी, किन किन ट्रीटीज़ पे बात करी, किस इकोनॉमी फैक्ट पे बात हो रही है, क्या वो लोग ट्रेडिंग करने पे, व्यापार बढ़ाने के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन सब के ऊपर कितनी बातें हो रही है. सारी चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लो. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देख लो, डिफरेंट स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट प्रोविजंस क्या क्या आ रहे हैं. जैसे अभी आज का न्यूज़ में आया था, आज के न्यूज़ में आया था डिजिटल पर्सनल राइट के बारे में. ठीक है.
2016-17 तक ये अब एक्ट नहीं बना था, पर अभी एक्ट हो गया और अब इसको लागू करने के ऊपर भी आ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, मल्टी डायमेंशन तरीके से सोचो कि कैसे आप वो कर सकते हो। ठीक, पार्लियामेंट क्या है और इंटरनेशनल रिलेशन, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये कवर करो क्योंकि यही है पॉलिटिकल में यार। अगर आप ये छोड़ोगे तो आप पॉलिटिकल नहीं पढ़ रहे हो, फिर तो आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। सो प्लीज़ फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। ओके, ये तो मैंने आपको यहाँ बताया। चलो, अगर आपको पॉलिटिकल की बुक देखनी है, मैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक का एक बार रिव्यू दिखाती हूँ, देखो। सो बिफोर दैट सी, यूपीएससी सिलेबस भी दे रखा है उसके अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। देखो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी में गवर्नेंस पर फोकस कर लेना, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, और इसमें स्टेट एंड सेंटर के रिलेशंस के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं भाई। ठीक है, तो ये मेंस के एग्जामिनेशन में ये अगर आप नोट करना चाहो तो आप ले लेना, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे आई विल बी सेंड इट ऑल। ये है, ठीक, ये जो ऑफिशियली दिया है वो है। देखो, ये है इसका इंटरफेस। ये लक्ष्मीकांत की बुक है, इतनी मोटी आपको बुक मिलेगी, अराउंड ऑफ ये लगभग जो आप लोगों को किताब पड़ेगी लगभग 700 पेज से ऊपर की पड़ेगी। ठीक है, 804 पेज है इसके अंदर टोटल। सबसे स्टार्टिंग में यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है। एंड दीज आर दी एसेंशियल टॉपिक फॉर दी एज पर दी प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, मेंस का डिस्क्रिप्टिव जो है यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। टेलीग्राम पे इसकी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो। लेट कम्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, पार्ट 1 सबसे पहले पार्ट डिवाइड किया हुआ है, तो काफ़ी ब्रीफ तरीके से और काफ़ी सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर तरीके से एक्सप्लेन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में सब कुछ देखोगे आपको, फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रिम्बल, डीपीएसपी, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स, आउट यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, डीपीएसपी, उसके अलावा ये फेडरल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, सब कुछ, इमरजेंसी प्रोविजंस, और भी कई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। पार्ट 3 देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखो प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ोगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ोगे, उसके रूल्स पढ़ोगे क्या है। और यहाँ से ऑनेस्टली मीन्स में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं कि प्रेसिडेंट के वर्क्स बताओ, यूएस के प्रेसिडेंट, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। ये देखो, स्टेट गवर्नेंस के बारे में। स्टूडेंट्स आर लाइक ऑफ ट्रबल कि ये टॉपिक्स कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप ढंग से पढ़ोगे तो डेफिनेटली इट विल बी कवर। ठीक है, ये देखो, लोकल गवर्नमेंट मीन्स पंचायती सिस्टम, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स स्टेचुरी बॉडीज़ जो होती है आप लोगों की, स्टेचुरी बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे उसके बारे में बता रखा है, किस तरीके से क्या प्रोविजंस होते हैं। ये एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखोगे, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, अनदर प्लानिंग कमीशन, अनदर सो मोर। ओके, बहुत सारे एनजीओज के बारे में डिस्क्रिप्टिव तरीके से है कि एटलीस्ट आपका बेसिक से थोड़ा सा अपर लेवल तक प्रिपेयर हो जाए, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एट द लास्ट आपको ये क्या कहते हैं, PYQs वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपेंडिक्स है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना यार एक बार। क्वेश्चन है MCQ के बिहाफ पर, प्रीलिम्स एंड मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस सीट भी आपको इसी किताब के अंदर मिल जाती है अच्छी खासी। ठीक, हालांकि आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नहीं तो आप मेल पे चाहो तो मेल पे आप ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना। चैप्टर 1 देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ पूरी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता रखी है। इंग्लिश मीडियम में है ये, हिंदी में चाहिए आपको हिंदी में मिल जाएगी। आई विल बी प्रोवाइड यू एनी हाउ, बट आपको मेहनत करनी है। और दिस ऑल फीचर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर दी सीरियस स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, ये देखो, एक एक वर्ड्स को किस तरीके से हाईलाइट्स किया हुआ है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। सो दीज आर नाउ इंडियन पॉलिटीज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ठीक है, तो अब देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद ना अपन लोगों के फ़ायदे होते। एक तो पहला फ़ायदा ये है कि देखो, ये ना बहुत ढंग से आप लोगों का बेसिक क्लियर कर देता है। ठीक है, बेसिक क्लियर करने के बाद जब यहाँ पर जैसा आप 11th और 12th की NCERTs पढ़ लेना। देखो, NCERTs पढ़नी ज़रूरी है, पढ़ लेना एक बार। और हार्डली 11th क्लास की NCERT 2 दिन का टाइम लेगी आप लोगों को कवर करने में, 12th क्लास के 3 दिन का टाइम लेगी कवर करने में, दैट्स इट। मैंने खुद NCERT एक दिन में ख़त्म की है यार। ठीक है, तो ये जब
कवर करोगे तो बेसिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, मतलब कि 70% से ही आप लोगों का ये मान लो 85% कवर कर देगा। बाकी के 10% आप PYQ से लगा लेना, और क्या चाहिए। 95% तो सिलेबस आपका वैसे ही हाथ में आ रहा है। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने का ये फ़ायदा। अब देखो, लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स तो पढ़ने मत बैठ जाना। देर आर सम स्पेसिफिक सम सेलेक्टेड चैप्टर्स यू नीड टू फोकस एज मच एज यू कैन। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आई विल बी एक्सप्लेन। अभी जैसे पिछले की वीडियो में आपने लक्ष्मीकांत के बुक्स का रिव्यूज़ भी मैंने दिखा दिया। अब देखो आप लोगों के लिए बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, वाई आई एम गिविंग, देखो मेरा कोई रीज़न नहीं है। जैसे और क्या करते हैं, और चैनल्स है और इंस्टीट्यूट वाले, उन लोगों का सिर्फ एक बेनिफिट होता है, दे आर एनी हाउ दे आर मेकिंग मनी। ये रीज़न है, मानो या मत मानो, एनी हाउ दे आर मेकिंग मनी। ठीक है, और जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहीं से भी कोई भी कंटेंट मिले, यूटिलाइजेशन को समझ आ जाता है। ठीक है, तो बेनिफिट्स आपका सबसे पहला तो यही है यहाँ पे कि मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। नोट्स का मतलब इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है वो। सेकंड में आप लोगों को मैं आपको लक्ष्मीकांत की यूनिट वाइज जो भी आपको चैप्टर्स चाहिए लक्ष्मीकांत की, वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो इन द PDF फॉर्म आपको मुझे Gmail आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मैसेज चाहो तो मैसेज कर सकते हो। कमेंट में आप लिखो कि आप लोगों को लक्ष्मीकांत की चैप्टर PDF चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आई विल बी प्रोवाइडेड, डू नॉट वरी। सेकंड, मंथली करंट अफेयर्स आएगा। मंथली करंट अफेयर्स में स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है, उसके अलावा कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स, कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उन सब के ऊपर भी अपन लोग वीडियोज़ लाएंगे। और वीडियो के थ्रू ये है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाता है तो आपको समझने में बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यही है। और बाकी मैं अपना 100% दूंगी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। बस आपको भी अपना एटलीस्ट 80% देना है, बाकी 20% मेरा मिला करके आपका 100% बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। बहुत मैंने कल परसों बताती हूँ मैंने भी यूट्यूब पे ऐसी स्ट्रेटेजी की वीडियोस देखी, भाई भंबार लगी थी। कंटिन्यूअसली 15-20 वीडियोस आई जा रही है स्ट्रेटेजीज़ की। पर वहाँ पर जब मैंने देखा स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजीज बताई जा रही है, 2 दिन में आप ये करो, 3 दिन में ये करो, 3 घंटे में ये करो, 4 घंटे में ये करो। यार आई डोंट नॉट बिलीव कि इस तरीके से हो पाएगा। पढ़ना आपको है, स्ट्रेटेजी आप खुद बनाओ कि मुझे किस दिन कितने घंटे क्या पढ़ना है। येस, अदर पर्सन कैन हेल्प यू टू गिव आइडिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको 15, 10 और 5 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया बताया। बस मेरा यही है, 15, 10, 5 के हिसाब से आप अच्छा खासा अपना सिलेबस एक मंथ में कंप्लीट कर सकते हो अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स, ऑनेस्टली। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच टू बीइंग हियर। ये वीडियोज़ अपने अगले दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। हाँ, इस वीडियो ने कहाँ तक आप लोगों की हेल्प करी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी तक पॉलिटिकल साइंस की बात की थी, अब जो है हम लोग प्रीलिम्स की PYQs पे बात करें, तो आप लोग कितना रेडी हो प्री के PYQs प्रैक्टिस करने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।